एमर्जेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट इन सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। डिसिप्लिन जो वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड डिसिप्लिस से, जिसका मतलब होता है टू टीच और टू ओबे। डिसिप्लिन कई तरह के होते हैं, जैसे कि होम डिसिप्लिन, स्कूल डिसिप्लिन, लेकिन मैं आपको बताऊंगी एकेडमिक डिसिप्लिन। जब एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है तो उसे एक डिसिप्लिन बना दिया जाता है। एक डिसिप्लिन का फोकस सिर्फ एक एकेडमिक फील्ड या प्रोफेशन की स्टडी में होता है, और जो डिसिप्लिन होता है उसकी स्टडी हम हायर एजुकेशन में करते हैं। अभी मैं आपको और बताऊंगी डिसिप्लिन के बारे में, पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। सब्जेक्ट एक ऐसा एरिया ऑफ नॉलेज है जो हम लोग स्कूल में स्टडी करते हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, डांसिंग एक्सेट्रा। सब्जेक्ट को हम एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं और इसका नैरो करिकुलम होता है। तो कह सकते हैं हम कि सब्जेक्ट जो होता है एक जिसको हम पार्शियली गेन कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा डेप्थ में ना जाकर हम लोग हल्का फुल्का नॉलेज को क्या करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। लेकिन जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम डेप्थ में जाते हैं। डिसिप्लिन का जो करिकुलम होता है वो वाइडर होता है। डिसिप्लिन एज अ होल होता है एंड सब्जेक्ट उसका एक पार्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम स्कूल में साइंस को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें थोड़ा नॉलेज बायोलॉजी का मिलता है, थोड़ा केमिस्ट्री का मिलता है एंड थोड़ा नॉलेज फिज़िक्स का मिलता है। मतलब वहाँ पर हम इन डेप्थ में नहीं स्टडी करते हैं इनकी। लेकिन जब हम हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, इनमें और नॉलेज ऐड ऑन हो जाता है। इनका जो नॉलेज का स्कोप होता है वो वाइडर हो जाता है, तो ये एक डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पर हम इनको एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, बल्कि एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन पढ़ते हैं। लाइक बायोलॉजी का अपना एक डिसिप्लिन बन जाता है, फिज़िक्स का अपना एक डिसिप्लिन बन जाता है एंड केमिस्ट्री का अपना एक डिसिप्लिन बन जाता है। तो वहाँ पर हम इनकी इन डेप्थ स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं एमर्जेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट की। एमर्जेंस होता क्या है? एमर्जेंस का मतलब होता है इवोल्यूशन, अपीयरेंस, किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस में आना, उदय होना। तो जो एमर्जेंस है डिसिप्लिन और सब्जेक्ट का, वो डायरेक्टली लिंक्ड है सोशल, पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट से। कोठारी कमीशन के अनुसार जो भारत का भविष्य है वो उसकी ही क्लासरूम में कंस्ट्रक्ट होता है। जो कंसेप्ट है डिसिप्लिन का वो सबसे पहले तब आया था एग्जिस्टेंस में जब पहली बार नॉलेज को अलग अलग एरिया में क्लासीफाई करने की बात की गई थी। एंशिएंट टाइम पे हमारे कुछ स्टैब्लिश डिसिप्लिन भी हुआ करते थे जिनमें नॉलेज को क्लासीफाई किया गया था, जैसे कि फ़िलॉसफी, अरिथमेटिक, लॉजिक, मेडिसिन, ज्योमेट्री, एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी एक्सेट्रा। एरिस्टोटल के टाइम पे क्या था, जो नॉलेज थी उसको क्या माना जाता था, उसको एज अ होल एक यूनिट माना जाता था, जिसकी ब्रांचेस तो होती थी लेकिन वो अपने में ही कंप्लीट एक यूनिट थी। जैसे कि फ़िलॉसफी क्या है, अपने में ही कंप्लीट एज अ होल एक यूनिट है, जिसे हम डिसिप्लिन कहते हैं। तो उससे क्या निकला, उससे मैथ्स निकला, फिर मैथ्स क्या बना, सब्जेक्ट बना, ऐसे मैथ्स एक सब्जेक्ट बना। तो इस तरह से एमर्जेंस हुआ डिसिप्लिन और सब्जेक्ट का। तो अब मैं आपको बताऊंगी एमर्जेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। एथिकल फिलॉसफी एक ऐसी ब्रांच है फिलॉसफी की जिससे डिफरेंट सोशल सब्जेक्ट इमर्ज्ड हुए हैं। सोशल कॉन्टेक्स्ट में जो स्ट्रक्चर, नीड, मेंबरशिप, एथिक्स और जो वैल्यूज़ है सोसाइटी की, उनको इंक्लूड किया जाता है पढ़ने के लिए सोशल स्टडीज़ में। एक्सियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है फिलॉसफी की जिससे डिफरेंट सोशल सब्जेक्ट्स इमर्ज्ड हुए हैं सोसाइटी में। जब अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी, उस टाइम पे सोशल रिलेशनशिप और जो स्ट्रक्चर था सोसाइटी का वो भी बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा था। तो उस टाइम पे सोशल एडजस्टमेंट और सोशल साइंस की ज़रूरत पड़ी थी। अकॉर्डिंग टू रिबेलियस, साइंस विदाउट कंसाइंस इज़ द रून ऑफ द सोल, अर्थात विवेक के बिना विज्ञान आत्मा का नाश है। तो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है ऐसे टाइप की सोसाइटी को स्टैब्लिश करने के लिए, जिसमें क्या कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है
किस किस के बीच में? जो इंक्रीज हो रही थी स्ट्रेंथ उसके और फिजिकल प्रॉस्पेरिटी के बीच में। ऐसी टाइप की सोशल सिचुएशन से कोप अप करने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन क्या हुए? इवॉल्व हुए और उनको सोशल साइंस में इंक्लूड किया गया। अब मैं आपको बताऊंगी ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंस। देयर आर मेन ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंस: एंथ्रोपोलॉजी, लॉ, आर्कियोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी। तो अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताऊंगी इनको। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? ये स्टडी है किसकी? ह्यूमन की और ह्यूमन बिहेवियर की। उसके बाद आता है आर्कियोलॉजी स्टडी है ह्यूमन एक्टिविटी की, कैसे? रिकवरी करके और एनालिसिस करके मटेरियल कल्चर का। नाउ इकोनॉमिक्स ऐसी ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो कि कंसर्न है किससे? प्रोडक्शन से, कंजप्शन से और ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ से। देन ज्योग्राफी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम प्लेसेस की स्टडी को करते हैं, किसके रिलेशनशिप में? पीपल और उनके मतलब लोग और उनके वातावरण में के बीच में। उसके बाद आता है लॉ क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ लॉ मतलब रूल्स होता है जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री में रिकॉग्नाइज होता है, मतलब वहाँ पर लागू होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई क्राइम कर दिया तो उसके लिए भी एक लॉ बना हुआ है कि उसको पेनल्टी होगी या उसको जेल होगा, जो भी होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग उस पर वो रूल लागू होगा। नेक्स्ट आता है लिंग्विस्टिक। ये साइंटिफिक स्टडी होती है लैंग्वेज और उसके स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट अब आता है पॉलिटिक्स क्या है? ये ऐसी एक्टिविटी है जो कि एसोसिएटेड है जो कंट्री या किसी भी एरिया की गवर्नेंस होती है उससे। अब आती है हिस्ट्री की बारी। हिस्ट्री में क्या होता है? इसमें हम पास्ट की स्टडी करते हैं। अब आता है साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है किसकी? ह्यूमन माइंड की और ह्यूमन के बिहेवियर की। देन है सोशियोलॉजी होती है स्टडी, किस चीज़ की स्टडी? जो डेवलपमेंट है, स्ट्रक्चर है और जो भी फंक्शनिंग हो रही है ह्यूमन सोसाइटी की उसकी। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं एमर्जेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। तो जो वर्ड है पॉलिटिक्स वो डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड पुलिस से, जिसका मतलब है सिटी स्टेट। एरिस्टोटल फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस जो ये वर्ड है इसको दिया था। और एरिस्टोटल क्या थे? ये ग्रीक फिलोसोफर थे। पहले जो पॉलिटिकल साइंस थी वो एक पार्ट थी एथिकल फिलॉसफी का, उसको इंक्लूड किया गया था सोशल साइंस में। लेकिन जैसे जैसे उसकी फील्ड में नॉलेज और बढ़ती गई, ऐड ऑन होती गई, तो पॉलिटिकल साइंस फिर एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बन गया। बहुत सारे फिलोसोफर का कंट्रीब्यूशन रहा है पॉलिटिकल साइंस को एक डिसिप्लिन बनाने में। उनमें से ही एक है प्लेटो क्या थे? ये एक फर्स्ट मतलब फिलोसोफर थे जिन्होंने क्या करा था? बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे पॉलिटिक्स पे, और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है द रिपब्लिक। प्लेटो के एक शिष्य भी थे एरिस्टोटल, जिन्होंने क्या किया था? एम्पिरिकल मेथड यूज़ करा था पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करने में, मतलब पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए। और एक बुक है सिटी ऑफ गॉड जो कि सेंट अगस्टिन के द्वारा लिखी गई थी, और इनका भी कंट्रीब्यूशन था पॉलिटिकल साइंस के डेवलपमेंट में। With the advent of new ideas due to Renaissance in the European 15th century, the new ways were developed by breaking the old tradition in the field of humanities, science, economics, religion and politics. 15th सेंचुरी में यूरोप में जब रेनेसेंस हुआ था तो उसकी वजह से क्या हुआ था? जो ओल्ड ट्रेडिशन थे उनको ब्रेक करके न्यू वेज को डेवलप किया गया था। किस फील्ड में? ह्यूमैनिटीज़ में, साइंस में, इकोनॉमिक्स में, रिलीजन में और पॉलिटिक्स में। 19th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ यूरोप में और यूएसए में, तो उस टाइम पे जो सोशल थिंकर थे वो भी मतलब जो पॉलिटिकल साइंस में था उसमें चेंज लाना उन्होंने शुरू कर दिया था। उन्होंने क्या यूज़ करा था? स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करा था, एम्पिरिकल मेथड यूज़ करा था इस डिसिप्लिन को समझने के लिए। और इन्होंने ज़्यादा एम्फेसाइज जोर किस पर डाला था? साइंटिफिक एस्पेक्ट जो था पॉलिटिकल साइंस का उस पर डाला था।
उस टाइम पे कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स भी बनाए गए थे पॉलिटिकल साइंस के लिए, जैसे जो कोलंबिया की जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटीज़ थी उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इसकी ग्रोथ में, पॉलिटिकल साइंस की ग्रोथ में। मतलब उसको एक डिसिप्लिन बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बनाने के लिए इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इन 1903 में जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन थी वो इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि पॉलिटिकल साइंस की को ग्रो करने में इन्होंने इस मतलब इंस्टीट्यूशन ने क्या करा था, इस एसोसिएशन ने मतलब क्या करा था, हेल्प करा था। और बाद में ये इम्पॉर्टेंट भी बन गई थी किस चीज़ के लिए, इसकी पॉलिटिकल साइंस की स्टडी के लिए, जिसने एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा था फॉर लर्न पीपल, डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशन इन दिस एरिया ऑफ स्टडी। अब पॉलिटिकल साइंस की भी क्या होती हैं, ब्रांचेस हैं, जो जिनका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल स्टैटिस्टिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एंड लोकल पॉलिटिक्स। तो अब मैं आपको थोड़े एक्सप्लेन करती हूँ इनमें से। जैसे कि पहले है पॉलिटिकल थ्योरी, ये स्टडी है किसकी, पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ की, लाइक जस्टिस, पावर, डेमोक्रेसी, जो कि डिस्क्राइब करता है और समझाता है किसको, जो पॉलिटिकल प्रैक्टिस, जो भी मतलब पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं या जो इंस्टीट्यूशन है उसको। उसके बाद है नेक्स्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ द एस्पेक्ट ऑफ इंटरेक्शंस एंड रिलेशंस ऑफ सॉवरेन स्टेट इन विच द एलिमेंट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड इंटरेस्ट इज प्रेजेंट। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि बताता है जो भी इंटरेक्शन है और रिलेशन है सॉवरेन स्टेट के, जो भी मतलब वहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो रहा है या जो भी वहाँ का इंटरेस्ट है, जो भी वहाँ पर प्रेजेंट है, उससे रिलेटेड। उसके बाद आता है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। इट हैज़ एक्टिविटीज़, इवेंट्स एंड सिचुएशंस हैपन और एग्जिस्ट विद इन अ वन पर्टिकुलर कंट्री। मतलब जो भी एक्टिविटीज़, जो भी इवेंट्स, जो भी हो रहे हैं, जो भी सिचुएशन है एक कंट्री के अंदर, मतलब जो जैसी भी सिचुएशन है या वहाँ जो भी हो रहे हैं उन सब के अंदर जो भी होता है वो आता है इसमें। देन है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसमें क्या है, ये कंपैरेटिव स्टडी होती है कंट्रीज़ की, सिटीजन्स की, डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स की एज अ होल या एक पार्ट। इसमें मतलब हम उनकी सिमिलैरिटी या उनकी डिफरेंस को क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। दैट्स